करोड़पति। देवियों और सज्जनों, इस पूरे हफ्ते हम इस मंच पे दीपावली का उत्सव मनाएंगे और खुशियों की रंगोली से इसे सजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए प्यारे दोस्तों, दीपावली किसी एक धर्म का त्योहार नहीं है, कर्म का त्योहार। ये त्योहार किसी जाति का नहीं, ज्योति का त्योहार है। ये त्योहार सिख समुदाय के लिए पवित्र है क्योंकि इस दिन इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार जैन संप्रदाय के लिए पूजनीय है क्योंकि इस दिन भगवान महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और ये त्योहार इसलिए पवित्र और पूजनीय है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में प्रवेश किया और सारी मानव जाति को यह संदेश दिया था कि सत्य कितना भी छोटा क्यों न हो, वो हमेशा झूठ की विशाल सेना के सामने विजयी होता है। ज्ञान कितना भी कम क्यों न हो, अज्ञानता का विशाल अंधेरा भी उसके आगे टिक नहीं पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपावली के इस शुभ अवसर पर अपने ज्ञान के जीवन के हर अंधेरों को दूर करने के लक्ष्य से लेकर आज 10 नए खिलाड़ी यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें और उनका परिचय भी करवा दूं मैं। सतारा से अय्याज शब्बीर मुल्ला, गुलाबी बाग की रेनू रलहन, बलांगीर से सुनील कुमार तांडी, लखनऊ से पारुल सिंह, पिपरिया से संध्या साहू, छबड़ा की नेहा नामदेव, मयूर विहार के डॉक्टर शशि, पुणे से भास्कर पांडे, नोएडा से मनीष आचार्य और पानीपत से शिखर सहगल। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और अब जैसा कि आप जानते हैं हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो आपका ध्यान जो है अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। ओके कंटेस्टेंट्स, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इन गानों के टाइटल्स में जो वस्तु है उन्हें उस क्रम में लगाएं जिसमें वो ऊपर से नीचे तक शरीर में पहने जाते हैं। Arrange the items that appear in these song titles as they are worn from top to bottom. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। बोले चूड़ियां, बी। बिंदिया चमकेगी, सी। तिरछी टोपी वाले, डी। झांझरिया उसकी छनक गई। बोले चूड़ियां, बिंदिया चमकेगी, सी। तिरछी टोपी वाले, डी। झांझरिया। और समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रम क्या है, और सही क्रम यह है सी, तिरछी टोपी वाले। फिर आता है बी, बिंदिया चमकेगी। फिर आता है ए, बोले चूड़ियां, और अंत में है डी, झांझरिया उसकी छनक गई। यह है सही क्रम, सी बी ए डी। टोपी, बिंदिया, चूड़ियां, झांझरिया, यह है सही क्रम। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है और उनके नाम है ये। इन लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? नेहा रामदेव। नेहा जी, अरे ये मत कीजिए, बिल्कुल ये अलाउड नहीं है। नेहा जी बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन। तालियां बजाइए। Big hand for नेहा नामदेव। आपके चेहरे के ऊपर ऐसा है कि आश्चर्य है कि कहाँ आ गई हो मैं, क्या हो रहा है, जीत गई हूं मैं। मुझे सपना लग रहा है सब। आपको सपना लग रहा है? जितने लोग यहाँ आते हैं सब यही कहते हैं, लेकिन दरअसल ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी। छबड़ा राजस्थान से आई हैं, ये एक टीचर हैं, इनका नाम है नेहा नामदेव। आइए इनके बारे में सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ हमने आपके ऊपर नेहा जी, उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज?
नाम नेहा नामदेव है। मैं राजस्थान के छोटे से शहर छबड़ा में रहती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापिका हूँ। हम नामदेव यानी दर्जी समाज से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट जॉब लगने वाली मैं पहली लड़की हूँ, मेरी कम्युनिटी की भी और मेरे परिवार की भी। जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी तो सब लोगों को बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी चलती, पढ़ाई में भी अच्छी तरह। 10वीं में भी इसके 75% बने थे और 12वीं में भी 85% बने इसके नंबर। बहुत अच्छी पढ़ाई और नंबर 1 चलती सर। मेरा स्कूल छबड़ा से 5.5 किलोमीटर दूर शामपुरा गांव में स्थित है। उस विद्यालय में 2 कमरे हैं और 35 बच्चे हैं उसमें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कई दिनों तक स्कूल नहीं आते। उनके पेरेंट्स उनसे घर पे काम करवाते हैं, खेती का काम करवाते हैं, पानी भरवाते हैं। हमें उनको बुलाने भी भेजना पड़ता है दूसरे बच्चों को, क्योंकि उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर है। इस कारण वो अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते। शादी हो जाती है तो कहते हैं ससुराल जाओ, ससुराल वाले कहते हैं मायके जाओ। उनका घर कहाँ होता है, इसलिए मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। आपने कहा कि आप पहली महिला हैं अपने गांव में, अपने कास्ट में, अपनी कास्ट में और अपने परिवार में। अपने परिवार में जो पहली महिला है जिसने गवर्नमेंट जॉब किया है। यस। और कोई नहीं है? कोई नहीं है सर। तो शिक्षा आपने कैसे प्राप्त की? शिक्षा 12th तक की है, फिर BSTC की है मैंने। फिर उसके बाद तो जहाँ आप रहती थी वहाँ शिक्षा का साधन नहीं था क्या? नहीं थे वहाँ तक, लेकिन 12th तक ही स्कूल था। उसके बाद आपको बाहर जाना पड़ता है 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर। वहाँ उसके बाद और शिक्षा नहीं मिलती थी? ये कोई नियम था या सरकार के साधन नहीं थे या क्या था? साधन नहीं थे। अगर वहाँ पर साधन होते तो शायद पापा करवा देते। जी। तो आपको जाना पड़ा 40-45 किलोमीटर दूर। यस। कैसे जाती थी आप वहाँ शिक्षा प्राप्त करने? हम ट्रेन से जाते थे, बस से जाते थे। प्रतिदिन? प्रतिदिन। तो दिन भर में तो 100 तकरीबन 80-100 किलोमीटर हो गया है। यस। शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी दूर। और हमने सुना है कि आप इंजीनियरिंग करना चाह रही थी, लेकिन आपके पिताश्री ने सपोर्ट नहीं किया या अनुमति नहीं दी आगे बढ़ने के लिए। यही था कि कोई और वजह थी? उस टाइम क्या फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ख़राब थी, तो इस कारण वो नहीं करवा पाए। जी। मुझे पता नहीं, शायद मैं उनकी जगह होती तब मुझे समझ में आता, लेकिन मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा था। जी। मुझे लगा शायद वो करवा देते तो शायद मैं कहीं और होती अभी। जहाँ आप अभी हैं वहाँ से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, अभी मैं खुश हूँ। ऑलराइट। नेहा जी, आगे भी बहुत सी बातें करेंगे आपके साथ। उन पुरानी बातों को भूल जाइए। आज आप अपने बल पर, अपनी शिक्षा के दम पर आज आप यहाँ प्रस्तुत हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। चलिए, बहुत जल्दी आपको नियम में समझा देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके पास। 1000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। आगे इसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बीच में 2 पड़ाव है। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 45 सेकंड 60 सेकंड मिलेंगे इनको उत्तर देने के लिए। और 10वें प्रश्न को पार करने के बाद आपके पास समय 4 लाइफलाइंस हैं। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 है, जोड़ीदार है। जोड़ीदार के रूप में आप अपने भाई साहब को लाए हुए हैं यहाँ पर। नमस्कार करता हूँ भाई साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? रमन नामदेव। रमन नामदेव, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नेहा जी, यस सर। क्या किया जाए? शुरू किया जाए? शुरू किया जाए। ओले, तो चलिए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है नेहा जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा आगे। 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द आराम करने की एक वस्तु के साथ साथ पुलिस पोस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है? Which of these words is also the name of an article used for resting as well as for a police post? ऑप्शन सुनिए।
ए तोशक, बी पलंग, सी खाट, डी चौकी। आराम करने की जगह और पुलिस पोस्ट का नाम भी होता है। डी चौकी। डी चौकी। ताला लगा दे। चौकी डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 1000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बूंदी और बेसन इनमें से किस मिठाई के प्रकार हैं? बूंदी एंड बेसन आर वैरायटीज ऑफ विच ऑफ दीज डेजर्ट्स? और आपके ऑप्शन है ये, ए गुलाब जामुन, बी लड्डू, सी जलेबी, या डी बालूशाही। बी लड्डू। बी लड्डू। ताला लगा दें। यस। लड्डू बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, 2000 जीत गए आप। 2 प्रकार के लड्डू होते हैं, दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। एक बूंदी का होता है, एक बेसन का होता है, और एक लड्डू आपके सामने बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे आपको 3000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जाने क्या दिख जाए किस राज्य की पर्यटन टैगलाइन है? जाने क्या दिख जाए इज द टूरिज्म टैगलाइन ऑफ विच स्टेट? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, या डी उत्तराखंड। ए राजस्थान को लॉक किया जाए। श्योर? यस। राजस्थान ए पे ताला लगाया जाए। एकदम सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गए आप। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये गाना किस फिल्म का है? एक आपको अभी गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि किस फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं। हाँ चलिए, गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। सुरमा लगा के लटे उलझा के हाथ जिया पे मलमल, तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं पिस गए जैसे दलदल, तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं फंस गए जैसे दलदल। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो। नाम रखूं आपके सामने, ऑप्शन देखिए, ए उड़ता पंजाब, बी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, सी हाईवे, या डी शानदार। सर डी शानदार को लॉक किया जाए। डी शानदार। बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं, बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। ताला लगा जाए इसे। बिल्कुल सही उत्तर आपका। फिल्म आपने देखी थी? देखी आपने, कैसी लगी? कौन से कलाकार आपको पसंद हैं? मुझे रणबीर कपूर बहुत पसंद है। रणबीर कपूर, हाथ मिलाइए आप हमसे, हमको भी बहुत पसंद है। वाह वाह, क्या बात है। चलिए, हमारी और आपकी कहीं ना कहीं तो तालमेल हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न में। ये खेल का है पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। गणित में चक्रवृद्धि और साधारण क्या ज्ञात करने के 2 तरीके हैं? इन मैथमेटिक्स, चक्रवृद्धि एंड साधारण आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन सुनिए, ए एरिया ऑफ सर्कल, बी इंटरेस्ट, सी एवरेज, या डी स्पीड। सर बी ब्याज को लॉक किया जाए। हिंदी में बताऊं, वृत्त का क्षेत्रफल, ब्याज, औसत, या गति। आपने कहा बी ब्याज। ताला लगा दें। यस। इंटरेस्ट बी, ब्याज पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत बधाई आपको। चक्रवृद्धि और साधारण इंटरेस्ट या ब्याज के प्रकार हैं। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट इन इंग्लिश इनको कहा जाता है। ये सब शिक्षा आपने कहाँ प्राप्त की? सर ये लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा। मेरी ईसावा 22 साल में जॉब लग गई थी, तो गांव में जाना पड़ता है। तो गांव में भी बच्चे एकेडमिक इतना मजबूत नहीं होते, लेकिन वो बच्चे शहर के बच्चों से कहीं आगे होते हैं। वो एक साथ कई काम करते हैं जी। जैसे आपको लगा मैं 40 किलोमीटर गई। कई बच्चे ऐसे हैं सर जो उनकी 6-6 वर्ष उम्र है और 2-2 किलोमीटर वो स्कूल जा रहे हैं पैदल, रोज डेली 2-2 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर जाना। और सर उनका रास्ता भी काफ़ी ख़राब होता है। बारिश में उनको इतने कीचड़ में कई बार आना पड़ता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। तो उनकी अपेक्षा तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं है प्रॉब्लम। जी जी जी।
तो आपका ये मानना है कि भले वो गांव से हों और स्कूल से बहुत दूर हों, लेकिन उनमें एक किस्म की जागृति होती है उनमें बहुत प्रतिभा होती है और बहुत प्रतिभा भी होती है। बहुत खूब। आपने कहा कि आप टीचर हैं, शिक्षक हैं आप। यस कब से आपने ये नौकरी शुरू की? सर, मैं 22 साल की थी तब से मेरी जॉब लगी है। ये कहाँ पर जॉब लगी है ये सर मेरे शहर से ही 5.5 किलोमीटर एक गांव है शामपुरा, वहाँ पर मैं जॉब करती हूँ। प्राइमरी स्कूल है। मेरे स्कूल में 35 बच्चे हैं, जिसमें से 17 तो लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं। तो मैं लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि लड़कियों को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहा। वेल डन। बहुत सी ऐसी हमने कहानियाँ सुनी है नेहा जी, जहाँ पर गांव वगैरह में हमारे देश में लड़कियों को 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा के बाद बोल देते हैं मत पढ़ाई करो क्योंकि इसका तो ब्याह होने वाला है, क्या फ़ायदा। और ये कहानियाँ हम बार बार दोहराते रहते हैं और हमको बड़ा बुरा लगता है ये सुन करके कि बेटियों को जो है उनको रोका जाता है शिक्षा प्राप्त करने के। लेकिन आपने शिक्षा प्राप्त की, भले आपको अपने बाबूजी से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जितना कुछ भी आपने अपने बल पर किया उसका परिणाम देखिए, आज आप यहाँ पर हैं, है कि नहीं? यस। बहुत बहुत बधाई आपको। और हमने सुना है कि ये जो आपका स्कूल है ये केवल 2 कमरों का ही है। यस सर, केवल 2 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में मिड डे मील बनता है और एक कमरे में ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के बच्चे पढ़ाई करते हैं। और बारिश वारिश होती है तो? बारिश होती है तो सर अंदर बैठते हैं सारे बच्चे। सब बैठते हैं और सब एक ही क्लास में उनकी शिक्षा होती है? हाँ सर, मोस्टली कंबाइंड ही होती है। देख रहे हैं आप लोग, हम लोग अपने बच्चों को कैसे कैसे स्कूलों में भेजते हैं। बड़े बड़े विशाल बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग क्लासरूम होते हैं। और देखिए हमारे गांव में नेहा जी जो हैं शिक्षक हैं, एक छोटे से 2 कमरों में पढ़ा रही हैं, शिक्षा दे रही हैं। बहुत नए काम कर रही हैं आप नेहा जी, बहुत खूब। हमने ये भी सुना है नेहा जी कि आपके गांव में लड़के जितने हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और महिलाएं लड़कियां जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं, ऐसा क्यों? सर ये घर वाले भेदभाव करते हैं। उनको लगता है कि ये लड़का पढ़ेगा लिखेगा तो हमारे काम आएगा, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है आजकल के ज़माने में। अगर वो लड़कियों को पढ़ाएंगे तो हो सकता है लड़कियां उनके काम आ जाएं, जी। लेकिन वो लड़कियों को उनको सिर्फ घर का काम होना चाहिए, उनके जानवर संभाल ले, घर का काम कर ले, बस। यहीं तक सीमित रहती है उनकी सोच। और लड़कियों की भी मतलब उनको इतना माइंड उनका इतना वॉश कर रखा है कि लड़कियों की खुद की कोई सोच नहीं है। मुझे पता है, मैंने एक लड़की से पूछा था, क्लास में मैं ऐसे बातें कर रही थी तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हो? तो लड़कों का जवाब आया कि किसी ने कहा पुलिस बनना चाहते हैं, किसी ने कहा वकील। लड़कियों का किसी का जवाब नहीं आया। मैंने बहुत प्रेशर डाल के कहा तो एक लड़की ने कहा अरे बड़े होके शादी करनी है। तो उनका माइंड ही नहीं है इतना कि ऐसा भी कुछ होता है। अद्भुत है ये सोच। लेकिन आप जैसी महिला जब यहाँ आकर इस मंच पर इस तरह की बातचीत करते हैं तो ये सार्वजनिक बात हो जाती है और उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो आपकी बातों को सुनेंगे, उसको समझेंगे और कुछ इसके बारे में सोच समझ कर करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। अगले बढ़ते हैं। प्रश्न आ रहा है, ये 6ठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपये। नेहा जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की ओर से आधिकारिक रूप से किस फिल्म का नामांकन 2018 के ऑस्कर पुरस्कार के लिए किया गया है? Which of these movies is India's official entry for Oscars for the year 2018? ऑप्शन सुनिए। A. Trapped, B. A Death in the Gunj, C. Newton, D. हिंदी मीडियम। सर सी न्यूटन को लॉक किया जाए। न्यूटन सी को लॉक किया जाए। यस श्योर हैं इसके बारे में? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? ओके यस। न्यूटन सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह क्या बात है, 20,000 रुपए जीत गए आप। अमित मसूरकर द्वारा निर्देशित फिल्म न्यूटन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटे एक युवा चुनाव कार्यकर्ता की ये कहानी है और फिल्म में मुख्य भूमिका है राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी जी। आपने ये फिल्म देखी कि नहीं? नहीं सर। आप अवश्य देखिएगा, ये बहुत ही
विचित्र और अद्भुत फिल्म है। और जो भूमिका है राजकुमार राव की और पंकज त्रिपाठी जी की, ये भी इन्होंने बहुत उम्दा कलाकारी की है। और ये बेस्ट फिल्म जो फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर में इसको नियुक्ति मिली गई है। अब देखें वहाँ जा कर के क्या होता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये फिल्म है। हमारे देश में भी ऐसा होता है चुनाव के टाइम पे, ऐसी जगहों पर, जैसे कि इसमें लिखा है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जा कर के एक जो कार्यकर्ता है उसको जा कर के वहाँ मशीन लगानी है, वोटिंग करना है, वोटिंग बूथ बनाना है, सब करना है। क्या गुजरती है उसके साथ, ये एकदम ऐसे लगता है कि ऐसा ही होता है और ऐसा होता है। तो आप अवश्य देखिएगा, ये जानकारी इससे मिलती है हम सबको कि ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह की लोग रहते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है। आप बहुत अच्छा खेल रही हैं नेहा जी। थैंक यू सर। और जितना भी अभी आपने वर्णन किया कि क्या असुविधाएं हैं जहां आप रहती हैं महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, लेकिन आपका जो सामान्य ज्ञान है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। कैसे आपने प्राप्त किया ये सब? ये सर व्यक्ति को अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। सुविधाएं तो आज मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती। जैसे मैं कह रही थी बच्चियों का, उनका माइंड में होना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, तब वो अचीव कर पाएंगी। तो मैंने ये बहुत पहले से सोच रखा था। मैं 13 साल की थी तब से मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियली स्टेबल होना है मेरी लाइफ में। और ये बहुत ज़रूरी है छोटे शहरों की लड़कियों के लिए और स्पेशली हाउसवाइफ के लिए कि फाइनेंशियली वो थोड़ी मजबूत हों, जी जी, किसी पे निर्भर ना रहे। बहुत ही कम उम्र में आपने ऐसा सोच लिया था, तब से आपने अपने आप को शिक्षित करना चाहा। और बहुत अच्छा, एक बहुत उम्दा उदाहरण आप बनी हुई हैं नेहा जी। हम बहुत बधाई देते हैं आपको और तालियों के साथ आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। और इसी के साथ हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। देवी सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर नेहा नामदेव जी, जो कि छबड़ा राजस्थान से हैं, एक शिक्षक हैं और बहुत सुंदर खेल रही हैं। और अब इनके सामने हम पेश करेंगे 7वां प्रश्न 40,000 रुपए के लिए। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किनके पति भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? Among these, whose husband has never been the Prime Minister of India? ऑप्शन सुनिए। ए गुरशरण कौर, बी शीला गुजराल, सी ललिता देवी या डी कमला अडवाणी। गुरशरण कौर तो श्री मनमोहन सिंह की वाइफ हैं। शीला गुजराल इंद्र कुमार गुजराल जी की वाइफ हैं। ललिता देवी, सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाए कांटा बहन, एक लाइफलाइन लेंगी नेहा जी। 50-50। 50-50 करना चाहेंगी? 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत उत्तर यहां से मिटा दिए जाएंगे। 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएं कंप्यूटर जी। सर डी कमला अडवाणी। ताला लगा दिया जाए, श्योर है? ओके। कमला अडवाणी, डी ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 40,000। गुरशरण कौर आपने कहा बिल्कुल सही, मनमोहन सिंह जी की पत्नी, गुजराल जी की पत्नी। ललिता देवी लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी। और कमला अडवाणी लाल कृष्ण अडवाणी जी की पत्नी है। और लाल कृष्ण अडवाणी अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बन चुके। ओके, आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम मौर्य और गुप्त वंश के राजाओं के नामों में समान है? Which of these names is common to the rulers of the Mauryan dynasty and the Gupta dynasty? नाम सुनिए। ए अशोक, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त या डी कुमारगुप्त। सर मुझे सी लग रहा है, चंद्रगुप्त। जी, क्या करेंगी? लॉक कर दीजिए सर। चंद्रगुप्त। Yes. सी, ताला लगा दें। ओके। फाइनल उत्तर है आपका? यस। चंद्रगुप्त सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपया। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त कॉमन नाम है। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के शासक थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हमने ये भी जाना है नेहा जी कि
जितने भी शिक्षक हैं आपके गांव में और जहां आप पढ़ाती हैं वहां पर शिक्षकों को गांव में बच्चों को स्कूल लाने के लिए भेजा जाता है, यस सर। यानी अपने आप नहीं आते बच्चे वहाँ? अपने आप नहीं आते, उनके पेरेंट्स उनको दूसरे कामों में लगा देते हैं। हमें काफ़ी रोज़ बोलना पड़ता है उनको। जैसे हमारे घर में टाउन में है छबड़ा में, तो हमारे घर के बच्चे भी जाते हैं तो हम तो उनको रोज़ भेजते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चों को हमें लाना पड़ता है, जाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है पेरेंट्स को। कई बार तो ऐसा होता है कि रोज़ ही बोलना पड़ता है कि कम से कम उसको भेजो तो सही। फिर उसके बाद भेजते हैं वो कि नहीं? भेजते हैं, लेकिन फिर उनके काम होता है तो फिर बुला के ले जाते हैं। क्या वातावरण होता होगा जब आपको इस तरह का काम करना होता है? और ये सरकार की तरफ से है कोई, या आप लोग अपने आप मन से कर रहे हैं ये? नहीं सर, मन से भी कर रहे हैं। जब इतने टाइम तक हम बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चों से लगाव भी हो जाता है। बच्चों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं स्कूल ना आके। ये बच्चों को क्या काम करना होता है? खेती बाड़ी, घर हाँ का सर, काम? घर का काम, कुछ नहीं तो घर की रखवाली, छोटे बच्चों की रखवाली। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक 6 साल की बच्ची से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको नहीं भेजते? वो थोड़ी बहुत पढ़ाई में उसका मन लगता है तो उसकी मम्मी बोलती है ये तो दिन भर ही पढ़ती ही रहती है बस। उनको इससे प्रॉब्लम है कि बच्ची पढ़ रही है। ये तो हमारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम थी, ये पढ़ नहीं रही है। जी, आप लोगों ने कभी ऐसे माता पिता को कहा नहीं कि ये जो आप बता रहे हैं ये गलत चीज़ है, उसको शिक्षित सर कीजिए? कहते हैं, लेकिन वो खुद ही शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित लोग हैं, इस कारण ज़्यादा परेशानी आती है। हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये धारणा जाए। आज के इस कार्यक्रम के बाद आपकी बातें सुन करके कम से कम वो इस बात को समझे तो सही। चलिए, 9वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नेहा जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से क्रिकेटर की जोड़ी आपस में भाई नहीं है? Which among the following pairs of cricketers are not siblings? उम्मीद करता हूं कि आप क्रिकेट वगैरह देखती होंगी, उसके बारे में जानकारी होगी आपको। ऑप्शन सुनिए। ए, हार्दिक एंड कृणाल पांड्या। बी, रोहित एंड मोहित शर्मा। सी, इरफान एंड यूसुफ पठान। डी, माइक एंड डेविड हसी। मुझे सर बी लग रहा है, रोहित और मोहित शर्मा। अच्छा, सर लॉक कर दिया जाए बी, रोहित एंड मोहित शर्मा। रोहित एंड मोहित शर्मा। कॉन्फिडेंट हैं आप एकदम? बी पे ताला लगाया जाए, कंप्यूटर देखें ये सही उत्तर है या नहीं। क्रिकेट वगैरह आप देखती नहीं है, फिर कैसे आपको लगा कि ये सही उत्तर होना चाहिए? अंदर से फीलिंग आई कि ये होना चाहिए। अंदर से फील आए? कई बार अंदर से फील आती है तो गलत हो जाता है। हार्दिक, कृणाल पांड्या, ये 2 भाई हैं। इरफान, यूसुफ पठान, ये भी 2 भाई हैं। माइक एंड डेविड हसी, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये भी भाई है। आपका उत्तर बिल्कुल सही। ओके, अब आ रहा है नेहा जी खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। इसे देखिए, जूझिए और ईश्वर करे आप इसका सही उत्तर दें और यहां से कम 3,20 ले जा सकें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किसी समय में भरतपुर के महाराजा सूरजमल का निजी शिकारगाह था, जहां वे बत्तखों का शिकार किया करते थे? Which of these national parks was once the private hunting ground of Surajmal, the Maharaja of Bharatpur, where he used to shoot ducks? ऑप्शन सुनिए। ए, कलेसर नेशनल पार्क। बी, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। सी, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर बतख नहीं पाए जाते, वहाँ पर बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं। सर मुझे सी लग रहा है। सी, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। श्योर है? यस सर। ताला लगाना चाहेंगे यस। इसको?
केवलादेव घड़ा नेशनल पार्क। नेहा जी कह रहे हैं इसको लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय लॉक कीजिए सी को। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजती रहें इनके लिए, बहुत सुंदर खेल खेल रही हैं आप। एक चेक आ रहा है आपके नाम। सही प्रकार आपने उत्तर दिया, बहुत सोच समझ के। बहुत बहुत बधाई आपको। और सुनिए, एक और छोटी सी भेंट है आपके लिए। यह है दिवाली का अवसर, और दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी और देवी जी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो हमारी ओर से जितने भी यहाँ से विजेता हैं उनको एक ये छोटा सा शगुन दिया जाता है। ₹3,20,000 आपने जीत लिए हैं। आज आप यहाँ से 3-20 तो अवश्य ले जाइएगा, और उम्मीद करते हैं कि और भी आप आगे बढ़ें, और जो आपकी जो मन के अंदर आशा है कि आपको अपना एक घर चाहिए, वो बन जाए आपका घर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं देवी और सज्जनों। नेहा नामदेव जी छाबड़ा राजस्थान से आए हैं, बहुत आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंटली आप खेल रही हैं नेहा जी, बधाई देते हैं हम आपको। क्या करना चाहेंगी ₹3,20,000 का? मैं अपनी फैमिली पे ही अपने परिवार के ऊपर ही देंगे। और आपका परिवार क्या है और कौन है आपके परिवार? मेरे घर में मम्मी पापा हैं, और मेरे 2 भाई हैं, और मेरी एक सिस्टर है, मेरी भाभी है एक, और मेरे 2 भतीजे हैं। उन सब के लिए आप सब कुछ ना कुछ करते रहिएगा ये 3-20 से। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा इतने लोगों के करने के बाद? कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं। रमन जी कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। गर्व होना चाहिए आपको अपनी बहन पर। गर्व है सर। उनकी विचारधारा जो है उनकी जीत से ज़्यादा प्रबल है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की विचारधारा लेके आते हैं और सफल होते हैं। तो आपकी विचारधारा को हम बधाई देते हैं और उसका नमन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और घर बनाने के लिए तो आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा मेरी विचारधारा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से और भी धनराशि लेकर के जाएं। अब यहाँ पर खुल जाता है 16वां प्रश्न, जो कि है जैकपॉट प्रश्न। उसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। ठीक है, 2-3 चीज़ें यहाँ आपको बता दें, बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है। 15वां प्रश्न अगर आप जीत गए 1 करोड़, तो उसके बाद हम आपके सामने ये 16वां प्रश्न रखेंगे। उसे देखिए, सोचिए, समझिए, और अगर आपको निश्चित रूप से पता हो कि इसका उत्तर सही है तो ही खेलिएगा। वहाँ पर आप कोई लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, और यदि वहाँ उत्तर हो गया गलत आप खेलने के बाद, तो नीचे 3-20 पे आ जाइएगा। ना खेलना चाहें तो आप क्विट कर सकती हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न अब आ रहा है नेहा जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्तमान में किस एकमात्र भारतीय राज्य का अपना आधिकारिक झंडा है? Which state of India currently is the only one to have an official state flag? A. Sikkim. B. Karnataka. C. Mizoram. D. Jammu and Kashmir. सिक्किम नहीं लग रहा मुझे लग रहा है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ पर दोहरी नागरिकता मिलती है लोगों को। ऐसा लग रहा है मुझे कि वहाँ का होगा। मैं डी को लॉक करना चाहती हूँ। डी को लॉक करना चाहेंगी? यस। श्योर हैं? यस। कॉन्फिडेंट? यस। जम्मू एंड कश्मीर डी। ताला लगाया कंप्यूटर जी। क्यों आपको लगा कि जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए? क्योंकि सर वहाँ पर लोगों को दोहरी नागरिकता है। भारत का संविधान भी वहाँ पर लागू है, और वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का संविधान है। तो आई थॉट कि 2 उनके आधिकारिक झंडे भी होंगे। देवी जी, आपकी ये जो सोच है बिल्कुल सही।
6,40,000 रुपए जीत गए आप। बहुत सही उत्तर दिया आपने। भारतीय संविधान की धारा 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है और वहां पर उनका अपना निजी एक स्टेट फ्लैग है। हो एक जो सरकारी मान लीजिए शिक्षक होते हैं जो कि आप हैं, 6,40,000 रुपए कमाने में कितना समय लगेगा? अगर सर बिल्कुल खर्च ना करो तो भी 2 साल लग जाएंगे। 2 साल? यस सर। नेहा जी, आपने यहां चंद मिनटों में 6,40,000 जीत लिए और ये भाग्य नहीं है, ये आपकी अपनी दृष्टि है, आपका अपना मन है, आपकी अपनी जिज्ञासा है और आपकी अपनी शिक्षा है। इसी के साथ हम आपके सामने अगला प्रश्न रखने वाले हैं। बहुत उम्दा तरीके से खेल रही हैं आप। हर एक चीज को आप बहुत सोच समझ करके और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आप उत्तर देती हैं। उदाहरण है आप, बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं उनके लिए आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मारे गए गुलफाम, पंचलाइट और लाल पान की बेगम लघु कथाओं के लेखक कौन हैं? मारे गए गुलफाम, पंचलाइट और लाल पान की बेगम आर शॉर्ट स्टोरीज ऑफ विच राइटर? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी फणीश्वर नाथ रेणु या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? मारे गए गुलफाम, पंच लाइट और लाल पान की महादेवी वर्मा नहीं है, फणीश्वर नाथ रेणु लग रहा है मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगी? ऑलराइट। कबीर महाशय, नेहा जी ऑडियंस पोल की जो लाइफ लाइन है उसे इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे अंकित किया जाए सबसे पहले और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। %56 जनता कह रही है कि सी होना चाहिए, फणीश्वर नाथ रेणु। महादेवी वर्मा को 17% दिया गया है, जयशंकर प्रसाद को दिया है 18% और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मिला है 9%। क्या कीजिएगा? सी लोग किया जाए, होगा जो देखेंगे। जो होगा देखा जाएगा। कबीर महाशय, अधिकतर जनता ने जो प्रतिशत दिया है वो है फणीश्वर नाथ रेणु पर। सी लॉक किया जाए। मुश्किल प्रश्न था ये और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जनता जो है, जो आपकी सोच है उसे शायद फॉलो कर रही थी और प्रतिशत जो मिला वो भी तकरीबन आधे से थोड़ा ही ज्यादा था। फणीश्वर नाथ रेणु जो जनता ने सबसे ज्यादा अधिक प्रतिशत दिया है, उसने आपको 640 में 1250 कर दिया। ऑडियंस
बहुत बहुत बधाई, इनको धन्यवाद दीजिए आप। थैंक यू, थैंक यू। रेणु अपनी ग्रामीण और आंचलिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी लघु कथा मारे गए गुलफाम पर बासु भट्टाचार्य ने फिल्म तीसरी कसम फिल्म बनाई थी, जो 1966 में रिलीज हुई थी। शायद इसमें तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान थे। गाना भी था इसमें, मारे गए गुलफाम, ऐसे कुछ था, है ना? ओके। 12,50,000 रुपए जीतने हैं। और नेहा जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। लगाया जाए कॉल, कौन है ये? कौन है ये? ये मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा भतीजा है आयुष्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी बेटी यहाँ, नेहा यहाँ हॉट सीट पर विराजमान है। आप चाहें तो बात कर सकते हैं उनके साथ। हैप्पी दिवाली सर। आपको भी हैप्पी दिवाली। नेहा से कुछ कहना चाहें तो यही अवसर है, कह दीजिए। काम करना पड़ेगा। हम सुना साथ है बेटा, हमें पीछे तुम्हें देखकर आयुष, परेशान मत हो जो बेटा, हो बिल्कुल टेंशन मत करो। थैंक यू। आप बताना चाहेंगे उनको कितना जीता है आपने कि नहीं? नहीं सर, मैं बाद में सरप्राइज देना चाहूंगी उन्हें। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आशीर्वाद इनको मिल गया है और उम्मीद करते हैं कि उस आशीर्वाद के साथ ये और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से थे आपके भतीजे, कौन है वो? सर मेरा भतीजा है आयुष्मान, ये 7 साल का है जी। इसके आने के बाद पूरी लाइफ एक तरह से चेंज हो गई है, मैं आपकी? कह सकती हूँ। हाँ, आपकी या पूरे परिवार की? पूरे परिवार की। लाइक खुशियाँ आ गई हमारे घर में बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर बच्चे घर में हो, चाहे कितना भी कठिन समय हो, आपका निकल जाता है वो। जी। छोटे बच्चे अगर घर में हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यही मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए फील करती हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी। और आपको लगता है कि आयुष्मान के आने की वजह से आपके घर परिवार में एक बार फिर खुशियों का माहौल, इसी तरह खुशियों का माहौल बना रहे। भावुक मत होइए आप हमारे सामने, हम परेशान हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा जी, अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 13वां प्रश्न। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। 25 लाख रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भागवत पुराण के अनुसार कौन सा असुर राजा, जो प्रहलाद का पोता था, विष्णु के वामन अवतार से पराजित हुआ था? अकॉर्डिंग टू द भगवत पुराण, विच असुर किंग, द ग्रैंडसन ऑफ प्रहलाद, सरेंडर्ड टू द वामन अवतार ऑफ विष्णु? समझ गए प्रश्न को? अब ऑप्शन सुनिए। ए महाबली, बी विरोचना, सी हिरण्ययाक्ष और डी रुद्र। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3-20 पर। तो लाइफलाइन है आपके पास, या क्विट भी कर सकते हैं। भागवत पुराण के अनुसार कौन सा असुर राजा, जो प्रहलाद का पोता था, विष्णु के वामन अवतार से पराजित हुआ था? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ऑलराइट, लाइफलाइन लेना चाहेंगे नेहा जी, कौन सी? सर फोन अ फ्रेंड,
जी, नेहा जी अपनी एक तीसरी लाइफलाइन है, वीडियो फोन ऑफ फ्रेंड जिसे कहा जाता है, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और वो 3 नाम बताएं जिनसे नेहा जी बात करना चाह रही हैं। ये हैं गिरधर नामदेव, ये भी छबड़ा से हैं, ममता नामदेव छबड़ा से, और लीला नामदेव। सब के सब ऐसा लगता है आपके परिवार से ही हैं। सर मेरे ब्रदर सिस्टर और मेरी मम्मा है। किनके पास सही उत्तर होगा? आई थिंक मम्मा को पता होगा क्योंकि वो धार्मिक किताबें पढ़ती रहती हैं। उनको फोन लगाया जाए। लीला नामदेव छाबड़ा, फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। वही थी अभी, तो 2 फोन कॉल हो गया उनके साथ। लीला नामदेव जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम साहब, प्रणाम। आपकी जी, आपके नमस्कार, आपकी सुपुत्री यहाँ हॉट सीट पर बैठी हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने उनसे बात भी की थी। जी तो अब एक हमारी जो लाइफलाइन होती है उसका इस्तेमाल किया, आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं सही, जी तो अभी जी, मैं दूंगी। उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगी, उसके 4 ऑप्शन है A B C D, आपको बताना सही क्या है। ठीक है? हाँ ठीक है। और इसके लिए देखिए बड़ी जल्दी समय निकल जाता है, तो नेहा आपको और माता जी को बहुत जल्दी 30 सेकंड मिलेंगे केवल। तैयार है माता जी? तैयार है। नेहा जी आपका समय शुरू होता है अब। मम्मी, कौन सा राक्षस राजा जो प्रहलाद का पोता था, विष्णु के वामन अवतार से पराजित हुआ था, विष्णु के वामन अवतार से हारा था, प्रहलाद का पोता? महाबली, विरोचन, हिरण्याक्ष, रुद्र। कौन सा? हिरण्याक्ष। कौन सा प्रहलाद का पोता था जो विष्णु के 52 अवतार से पराजित हुआ था, हारा था? महाबली, विरोचन, रुद्र, हिरण्याक्ष। महाबली, विरोचन, रुद्र, हिरण्याक्ष। सही नहीं पता था उनको। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची है जोड़ीदार की। सर मैं जोड़ीदार को बुलाना चाहूंगी। ओके, आखिरी लाइफलाइन है नेहा जी की, जोड़ीदार की, इसे अंकित किया जाए। और रमन जी आइए, स्वागत है आपका, मदद कीजिए अपनी बहन को। प्रणाम करता हूं आपको। आप दोनों का रिश्ता कैसा है? बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है। जी जी जी। कम उम्र में है, बड़े हैं आपसे? बड़े हैं मेरे से। आपसे बड़े हैं। आपस में आप लोग बातचीत कर सकते हैं खुले दिल से एकदम। और बताइए इनकी। विष्णु के वामन पक्का पता है? कंफर्म 100%। अगर नहीं पता तो मैं पैसे आपसे ले लूंगी। विष्णु का वामन अवतार कौन सा था? विष्णु के वामन अवतार से जब वामन राजा वामन बनकर आए थे ना, तो राजा बलि से 3 पग हुई थी, है ना? तो राजा बलि सर महाबली बोल रहे हैं ये। श्याम, आप क्या करना चाहेंगे ये बताइए। मैं सर ब्रदर के साथ जाना चाहूंगी। ब्रदर के साथ जाएंगी? बताइए किसे लॉक किया जाए। सर ए महाबली। ए महाबली, ताला लगाया जाए। क्या सोच रहे थे आप भाई साहब रमन जी? बिल्कुल सही उत्तर है सर। आपको लग रहा है सही उत्तर है? एक बार कहीं पढ़ा था, किताब में पढ़ा था एक बार। किताब में पढ़ा था? कौन सी पुस्तक में? ये और क्या पढ़ा था आपने? ये वामन अवतार की पढ़ी थी सर। ये पढ़ा था आपने? ये विष्णु अवतार की, जिसमें मैंने पढ़ा था। अच्छा। मुझे ध्यान है। भागवत पुराण आपने पढ़ी थी? और किसी बुक में पढ़ा था। किसी किताब में पढ़ा था? भागवत पुराण नहीं थी। जिस किताब से आपने पढ़ा था वो आपके कक्षा में आपको पढ़ाई गई थी, घर में सुना था, क्या था? सर मैं कहीं फ्री बैठता हूँ ना, तो मुझे कुछ भी किताब वगैरह मिल जाती है, तो मैं क्या पढ़ता हूँ सर। कहीं फ्री में बैठते हैं जब आप? जैसे फ्री रहता समझ गया मैं। कहीं किसी का इंतजार करना है या कुछ है, तो
ये मैंने कहीं भाई साहब इसी तरह अगर आप फ्री में बैठ करके उत्तर देते रहे ना तो गजब हो जाएगा, क्योंकि ये सही उत्तर है। ओहो, 25 लाख रुपए जितवा दिया आपने बहन को। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड। स्थान ग्रहण कीजिए अपना। विष्णु ने वामन रूप लेकर महाबली से 3 पैरों के जितनी भूमि मांगी। उन्होंने एक कदम से ही पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम से पूरा परलोक नाप डाला। विष्णु ने तीसरा कदम रखने के लिए स्थान मांगा और महाबली ने अपना मस्तक दे दिया। जो उसने रिमाइंड कराया तो मुझे भी रिमाइंड आया वो। अब माता जी जो है वो अभी भी लाइन पे हैं। मामा, माता जी, आप बेटी आपसे पूछ रही थी, बेटे ने आकर के सही उत्तर दे दिया। सर हमारे घर में सब धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। सर मैंने कहा था बलि, आप थोड़ा टाइम हो गया, नहीं तो बलि बोली थी मैं बलि बोली थी एकदम से। क्या बोला उन्होंने? वो क्या कहा? वो बोल रही है कि मैंने बलि बोला था। उन्होंने बलि बोला था। हाँ, तो जाते जाते वो जो बोल रही थी वो ये था। हाँ बोला था बलि सर, एकदम फोन कट गया। हाँ, फोन कर देते, बहुत कम समय मिलता है। बहुत बहुत बधाई आपको माता जी, बहुत बहुत बधाई। और इसी खुशखबरी के साथ एक और ब्रेक ले लेते हैं देवी और संजय, छोटा सा ब्रेक। स्वागत 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 आपका एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। नेहा नामदेव जी जो कि छबड़ा राजस्थान से हैं, एक शिक्षक हैं और बहुत सुंदर खेल रही हैं। 25 लाख रुपए नेहा जी ने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। थैंक यू सर। अब लग रहा है ऐसा कि घर तो आ ही जाएगा। यस सर, 25 लाख में आ जाएगा, कुछ तो आ जाएगा सर, कुछ बहुत तो आ अच्छा। जाएगा। हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और जितना आप कमाती हैं, आप तो 25 लाख हो गया। पहले हमने 640 के बारे में पूछा था, आपने कहा 2 साल। सर। तब तो 3-4 साल और जोड़ना पड़ेगा इसको पाने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं आप। आपकी एक दिली ख्वाहिश थी कि आप भ्रमण करना चाहती हैं, यस सर। देश विदेश घूमना चाहती हैं। देश में कितनी जगहों का आपने भ्रमण किया है? मैं सर कहीं नहीं गई। मैं ऑडिशन पे दिल्ली आई थी और फर्स्ट टाइम मैं मुंबई आई हूँ। पहली बार मुंबई आई पहली हैं। बार। और दिल्ली भी आप पहली दफा गई जब ऑडिशन आया? पहली दफा गई और बहुत उस टाइम कि जाए नहीं जाए कैसे क्या, 2 दिन पहले प्रोग्राम बना, हाँ जी। फिर गई मैं। क्यों ऐसा लगा कि जाए ना जाए? सर एक्चुअली मेरे को क्या, अकेले बोल रहे थे पहले, भैया के साथ अकेले, तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं फर्स्ट टाइम अकेले आई हूँ, मेरी सिस्टर के अलावा। वो सब मैनेज करने में वो परफेक्ट है, जो वो कर लेती है। क्या मैं मैनेज एकदम- करना होता है? तो मैं एकदम फ्री रहती हूँ। जहाज में बैठे चले आए, है कि नहीं? तो मुझे अभी उसकी बहुत याद आई, मेरी सिस्टर की। जी जी। और आप विदेश भी जाना चाह रही हैं, भ्रमण करना चाह रही हैं? विदेश नहीं, पहले सर पूरा देश। पहले बांग्लादेश देखेंगे आप। ओके, ऑलराइट। अब आ रहा है 14वां प्रश्न। मूल्य इसका है 50 लाख रुपए। ध्यान से खेलिएगा, आत्मविश्वास के साथ खेलिएगा। प्रश्न को देखिए, सुनिए, समझिए और फिर उत्तर दीजिए। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न। नेहा जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? Who was the first woman nominated member of the Rajya Sabha? और आपके ऑप्शंस हैं ये: फातिमा इस्माइल, बी शकुंतला परांजपे, सी रुक्मणी देवी अरंडे, डी एंजेलिना टीगा। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 25 लाख रुपए जीत रही हैं। सही उत्तर 50 लाख, कोई गलत idea उत्तर नहीं है। 3-20। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। कोई आइडिया नहीं है। फातिमा इस्माइल थोड़ा सा लग रहा है।
भारी रकम होती है 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए भी बहुत सारी है, भारी होती है सर। और उसे खोना जो है उसमें बड़ा दुख होता है। तो एकदम श्योर होना चाहिए आप, सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो, एकदम श्योर मन में हो तो ही तुम्हें राय दूंगा, क्योंकि आपके पास लाइफलाइन भी नहीं है कोई। बड़ी मेहनत करके, बड़ी परिश्रम से आप 25 लाख रुपए तक पहुंचे। सर मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो मैं क्विट करना चाहूँगी ताकि दूसरों को मौका मिले। ये आपका अंतिम निर्णय है नेहा जी? यस सर। ओके। कबीर जी, नेहा नामदेव जी गेम को क्विट करती हैं। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पा रही हैं, ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना चाह रही, क्योंकि वो चाहती है कि अगले जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी समय में दिया जाए। 25 लाख रुपए आप जीतती हैं। तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। नामदेव दर्जी कम्युनिटी से पहली महिला जिनको एक सरकारी जॉब मिला है, नौकरी मिली है, और आज आप यहाँ से 25 लाख रुपए जीत कर जा रही हैं। आप एक शिक्षक हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप अपने गांव में और बच्चों के लिए, और जो आपकी विचारधारा है वो बार बार मैं कहता हूँ वो ज़्यादा प्रबल है आपकी 25 लाख रुपए जीत से। अब हमें बताना होगा अपने दर्शकों की सही उत्तर क्या है। तो यदि आपको किसी एक को गेस करना होता तो क्या करती हैं आप? सर मैं गेस करती ए फातिमा इस्माइल। फातिमा इस्माइल पे ताला लगाया जाए। इन्होंने गेस किया है ए, इसे ताला लगाया जाए। नेहा जी नहीं, ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है रुक्मणी देवी अरनडेल। श्रीमती रुक्मणी देवी अरनडेल, 1952 to 56 and 56 to 62, she was a dancer, choreographer, Indian classical dance form, Bharatnatyam, and also an activist for animal rights and welfare. और ये एक विदेशी से इनका ब्याह हुआ था जिसका नाम था एरनडेल, और इन्होंने कला क्षेत्र वगैरह दक्षिण भारत में चलाए। बहुत ही प्रबल है, वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं नृत्य में। विदेश से भी बहुत से लोग आते हैं वहाँ पर। बहुत ही नामी एकदम ये महिला। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जी जी, आप पूरे मेरे ब्लॉग के जितने भी टीचर्स हैं और मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं जितने भी, उन सबको एक बार दिवाली विश कर दीजिए। जी जी, जितने भी आपके ब्लॉग के सदस्य हैं नेहा नामदेव जी के, और परिवार के जितने सदस्य हैं, आसपास जो लोग भी इनके नाम को जानते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम और दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अब हमें ये जो आपकी जीती हुई रकम है ये डिजिटली ट्रांसफ़र करना है। तो आजकल डिजिटल का ज़माना ही देखिए, बैंक में आ गया आपका नाम, ऐड पेई, फंड ट्रांसफ़र, 25 1 2 3 4 5 25 लाख हो गया, कंफर्म किया और 25 लाख गया आपके अकाउंट में। तेज़ है, सुरक्षित है और बहुत आसान है ये तरीका। हमें बहुत अच्छा लगा नेहा जी आपसे मिल करके, आपकी बातें को सुन करके, और इस बात की ज़्यादा खुशी कि आज आप यहाँ से 25 लाख रुपए लेकर के जा रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम एक सेल्फी लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 25 लाख जीतने का मेरे गांव में बहुत असर होगा। वहाँ के लोग अपनी बेटियों को सपोर्ट करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे कि जैसे नेहा जा सकती है तो फिर कोई भी जा सकता है।